नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और एम्स के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है नोट सेट 6 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो लगभग आप सभी जानते हैं एम्स के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस करवा लिया गया है कंप्लीट। जैसे एम्स रायपुर ने ऑनलाइन करवाया है, एम्स देवघर है, एम्स गुवाहाटी है, तो इनके द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब एम्स भुवनेश्वर ने भी शेड्यूल रिलीज कर दिया है, तो 3 दिन यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अब कैंडिडेट को किस डेट को जाना है वो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है इन्होंने। सीरियल नंबर 1 से लेके 54, हालांकि आपको लिस्ट आ चुकी है, आप अपना रजिस्टर्ड मेल जो आईडी है वो चेक कर सकते हैं। अगर नहीं आया तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 55 से लेके 109 तक जिनका सीरियल नंबर में रोल नंबर है उनको 19 जुलाई को जाना है, और 110 से लेके 163 तक को 20 जुलाई को जाना है। जाना कहाँ है? एम्स भुवनेश्वर कॉलेज ऑफ नर्सिंग का जो मेन ऑडिटोरियम है वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग कर देना है। अब कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, फॉर्म भरते टाइम कोई मिस्टेक हो गया है, तो वो सारी बातें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आपको अपने आसपास की तहसील से या कोर्ट से एक स्टैम्प पेपर भी बनवाना होगा, उसको एफिडेविट जिसको आप बोलते हैं, तो वो भी आपको कैसे बनवाना है, क्या फॉर्मेट है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये लिस्ट देख लीजिए कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए एम्स भुवनेश्वर जा रहे हैं तो क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले फ़ोटो होना चाहिए आपका खुद का, आईडी प्रूफ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, 10th और 12th क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मार्कशीट है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। इसके अलावा आईडी प्रूफ और जो आपका एड्रेस प्रूफ है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। आईडी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड ले जाइए, सबसे वैलिड है, या वो नहीं है तो आपके पास फिर आधार कार्ड है तो वो वैलिड है। एड्रेस प्रूफ के में भी आप अपना कोई बिजली का बिल भी ले जा सकते हैं, या फिर जो आपका आधार कार्ड है वो भी सफिशियंट है। अलग अलग की जरूरत नहीं, अगर एक ही है तो कोई नहीं, लेकिन कम से कम 2 आईडी ऐसी लेके जाएं जिनमें जो एड्रेस आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया था उसमें और जो आप आईडी लेके जा रहे हैं, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ, उन दोनों में सेम मैच होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो आपसे थोड़ा क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्यों है। इसके अलावा जो जीएनएम कैंडिडेट हैं, तो जब आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया था तो उस सर्टिफिकेट में आपका जो स्ट्रेंथ वो बेड है हॉस्पिटल का वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वहाँ पर आपको जो एक लिस्ट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, जिसको आप एलिजिबिलिटी लिस्ट के नाम से जानेंगे, उसमें आपको 3 जो पार्ट्स है उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट, प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट। इसका मतलब ये होता है कि एलिजिबल का मतलब है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर अभी रिलीज़ होने वाले हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई कमी नहीं मिली है। प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट का मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट ठीक थे लेकिन कुछ 1-2 हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो आप वो हमें दूर कीजिए। डॉक्यूमेंट सपोर्ट में आपसे कुछ वो पूछ सकते हैं कि भैया डॉक्यूमेंट के बारे में आप हमें बताइए, तो वो हो गया। एक होता है नॉट एलिजिबल, आपके डॉक्यूमेंट में बिल्कुल बहुत ही खामियां पाई गई हैं, तो फिर वहाँ पर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं जो यहाँ पर मेंशन है EWS SC ST OBC, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का होना चाहिए, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा। ये सब मेंशन है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपको जनरल में लिया जाएगा अगर आपकी रैंक जनरल के बराबर वालों में आती है तो। इसके अलावा एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भरा तो उसका प्रिंट आउट जो निकाला वो भी आपको लेके जाना है। और जो अभी हम आपको एक स्टैम्प पेपर पर जो नॉन जुडिशियल एफिडेविट बनवाना है वो भी हम आपको बताएंगे। 20 रुपये वाले पर ये नहीं बनता है आजकल, 20 रुपये वाले पे नहीं, आप 100 रुपये वाले पे बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 से अबाव कितना भी हो बनवा लेना, 20 से कम वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब 20 का ही करना है, 100 का भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आप सन ऑफ हैं या डॉटर ऑफ हैं या वाइफ ऑफ है, वो यहाँ पर आपको लिखवाना है। कहाँ आप रह रहे हैं, क्या आपका है, तो वो आप यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर आपकी मेंशन है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, जो भी आपने डिग्री क्वालिफिकेशन आपने ले रखी है वो सब सही है। आपकी नज़र में कोई फेक जो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट बनवा के कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं ले रहे हैं भुवनेश्वर में, ये सब ऐसी ऐसी बातें हैं। तो बस ये आपको वेरीफाई करवा देना है, 2 जगह आपके साइन हो जाएंगे, ये बन जाएगा।
अब देखिए जिसके नाम में एक थोड़ा मिस्टेक है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जैसा आप सभी जानते हैं गलतियां सभी से हो जाती हैं। तो किसी के फादर है, किसी के मदर के नाम में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, एड्रेस में मिस्टेक है, क्वालिफिकेशन में मिस्टेक है, रजिस्ट्रेशन नंबर में मिस्टेक है, तो उसके लिए भी एक सिंपल वे है। आप अभी जब कोर्ट में जाएंगे ये एफिडेविट बनवाने, तो वहाँ से एक थोड़ा सा छोटा एक एफिडेविट बनवा लीजिए जिसमें आप मेंशन करवा लेंगे कि मेरा नाम ये है, सही नाम मेरा ये है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम मेरे से ये गलती हो गई है, तो मेरी नज़र में मेरा नाम ये सही है। उसके सपोर्ट में आप डॉक्यूमेंट वहाँ पर 10th की मार्कशीट वगैरह जो भी है वो सबमिट कर सकते हैं। तो आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो लिस्ट आएगी एलिजिबिलिटी वाली, उसमें आप एलिजिबल होंगे और आपको तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। अच्छा, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आपको कब तक मिल जाएगा, देखिए ये हम बता देते हैं। सभी एमसीज के लिए अलग अलग आएगा, ऐसा नहीं है कि सभी एम्स के लिए एक बार में ही अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज हो जाएंगे। जो एम्स जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है तो उसके बाद ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाले हैं। तो मे बी कि 4 वीक मैक्सिमम लगते हैं। कुछ एमसीएज जो थोड़े से डिले करते हैं तो 1 and 5 मंथ आप मान लीजिए, तो 6 to 8 वीक तक मामला चला जाता है। तो आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी अपनी चेक करते रहना है, वहाँ पर आपको अपना जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर है वो मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।